नमस्ते मित्रों, मैं समय समय पर छोटे छोटे वीडियो क्यों बनाता हूँ? क्योंकि जो बड़े वाले वीडियो होते हैं उसको देखने के लिए जो बहुत सीरियस लोग होते हैं ना, बिजनेस में आगे बढ़ने को या ज़िंदगी में आगे बढ़ने को, वो देखते हैं और रेगुलर देखते हैं। तो उनको बहुत सारे संकोचों का और संदेहों का उत्तर वही मिल जाता है। क्योंकि जो वीडियो के स्पीकर्स होते हैं ना, वो 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 एंड एबव वर्षों से इस बिजनेस में हैं और बहुत ही सफल हैं। तो कई बार क्या होता है, लोग बिजनेस ज्वाइन किया और फिर लोगों से बात करते फिरते हैं। अरे भाई, जो लोग बिजनेस में ही नहीं हैं या जो लोग बिजनेस छोड़ के भाग गए ही कहा जाएगा। क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट, ये याद रखिए। दूसरी बात क्या है, बिजनेस चलता है या नहीं चलता है। जो लोग छोड़ के चले गए उनके बिना बिजनेस रुक गया क्या? कभी नहीं रुकता। ये चलती हुई ट्रेन है, जो चलती हुई ट्रेन में चल जाएगा वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। तो जो साथ के यात्री हैं, यानी कि जो चलती हुई ट्रेन में चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उनकी बात सुनना बुद्धिमानी है, ना कि उनकी जिन्होंने प्रोडक्ट का पी के बारे में नहीं जाना। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बिजनेस में तो आ जाते हैं लेकिन उनकी सहज बुद्धि को कोई हर लेता है। कैसे? प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे वो। अरे भाई, जब तक प्रोडक्ट आप यूज नहीं करेंगे तब तक आप प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे कैसे? और वो जो सवाल सबसे ज़्यादा मिलता है, कॉमन मिलता है, लगभग सब लोगों के पास होता है ये सवाल, प्रोडक्ट्स तो अच्छे पर महंगे हैं। भैया, 60 रुपये किलो का वॉशिंग पाउडर आता है बाजार में और 160 रुपये वाला भी आता है, दोनों बिकते हैं ना। तो 160 रुपये किलो खरीदने वाले पागल तो नहीं है ना? उन्हें अब उसकी वैल्यू मिलती होगी। अच्छा, दूसरी बात, प्रोडक्ट का तो मुद्दा ही नहीं है, ये इनकम करने का मुद्दा है। तो वो बात कहीं की कहीं पहुंचेगी। लेकिन सिंपल चीज़ मैं बताऊं आपको, मैं इस समय जो करने बैठा हूं, मैं अभी ऑडियो सुन रहा था कुलीन देसाई जी की कि अब मैं क्या करूं। तो अब मैं क्या करूं, मैं उनके बहुत सारे वैसे तो वीडियो हैं, ऑडियो हैं, और वो जो है क्या बताते हैं वही नहीं, सारे लीडर्स कहते हैं ये किसी को मूर्ख बनाने का बिजनेस नहीं है कि आप प्रोडक्ट यूज़ ना करें और दूसरे को चाहे वो यूज़ कर ले। अरे भाई, उसके मन में भी वही सवाल है, क्योंकि कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट्स हैं और बहुत देखने में लगता है यार इतनी सी शीशी के इतने पैसे, लेकिन उन्हें उसका प्रभाव नहीं मालूम। जैसे कि आपके घरों में या शहर में रहने वाले लोगों के घरों में अगर 5 जनों का परिवार है तो उनके घर में लगभग 300 रुपये का खर्चा कपड़े धोने का महीने का हो जाता है। ये मैं फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ, सेमी ऑटोमेटिक तक है, चाहे वो हैंड वॉश हो चाहे वो मशीन वॉश हो। लेकिन हमारा जो 240 रुपये, राउंड फिगर बोल रहा हूँ, का जो छोटा सा पैक आता है ना 200 ml का, वो 500 से 600 कपड़े होता है और क्वालिटी ऐसी कि आपके कपड़े की लाइफ सवाई डॉली गुनी रहेगी, यानी कि कम नहीं होगी। कहने का मतलब क्या है, कम नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई केमिकल या चूना पूना नहीं है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को देखना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जब बिजनेस में आप आएंगे तो फार्मूला बेसिक्स 1998 से चला आ रहा है, 100 पीवी करना सीखिए। शुरू में 50 पीवी था, क्योंकि उस समय 50 पीवी करना कठिन होता था, प्रोडक्ट्स थोड़े से थे और उसमें भी लोग एक ग्लिस्टर पर घिसिर करते थे 20-20 मिनट, 30-30 मिनट, और लेते नहीं थे अल्टीमेटली। क्यों? महंगा है। वो ये नहीं देख रहे थे कि दांतों की सारी प्रॉब्लम, लगभग सारी प्रॉब्लम ख़त्म कर देता है और लगता चौथा ही है, तब ये कमाल करता है। तो आज लोगों के घरों का खर्चा 200 रुपये है एक महीने का टूथपेस्ट का। तो अगर आप प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो एक तो आपको ये पता चल जाएगा ये कितनी सी मात्रा में यूज़ किए जाते हैं, और तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार ये महंगे लगते नहीं हैं, वो है नहीं है, लगते हैं केवल। हमेशा याद रखिए रूह अफ़ज़ा का उदाहरण। रूह अफ़ज़ा में कितने बोतल बनते हैं, जबकि वो 700 ml या 750 ml की होती है, और 1 लीटर का कोल्ड ड्रिंक है, उसमें 5 गिलास बनेंगे, तो महंगा कौन सा पड़ा? 5 गिलास वाला ना। तो ये तो मैं चाहूँ या ना चाहूँ ये विषय आ ही जाता है, और ये विषय कॉमन भी है। सबसे ज़्यादा लोगों को यही परेशान करता है, प्रोडक्ट्स महंगे। आप रिटेलर तक की तुलना कर रहे हैं,
अपने से कस्टमर से रिटेलर तक की, रिटेलर से आगे होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, C&F एजेंट, जॉबर वगैरह वगैरह, ये सब पैसा कमाते हैं ना। और एडवर्टाइजमेंट वाले पैसा कमाते हैं ना, वो सब कौन देता है? आप और हम देते हैं। अगर बाज़ार से लाते हैं तो 100 रुपये में जो चीज़ लाते हैं 30 रुपये में बन जाती है, 40 रुपये में निकल पड़ती है। तो हम तक आते आते जो 100 रुपये की हो गई वो चीज़, तो 60 रुपये कितने दिए आपने, हमने दिए। वो सब पैसा भी यहाँ मिलता है आपको, वो उसका चार्ट है, उससे मिलता है। खैर चलिए, मैं ये बताने चला था कि 100 PV हर महीने करना ये मिनिमम है, ये धर्म समझिए। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, आपकी आवश्यकताएं पूरी करनी है, तो इस बिजनेस का धर्म है। धर्म का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? धर्म का पालन करना यानी ये कर्तव्य है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य का पालन करना। तो कर्तव्य क्या है? यहाँ बिजनेस में लाखों रुपए तो लगते नहीं है कि स्टॉक करना पड़ेगा। जितना सिंपल, आसान और सस्ता, सस्ता का मतलब फ्री में बिजनेस ज्वाइन हो जाता है। और जब आप बिजनेस में आओगे तो क्या करोगे आप? आपको लोगों को प्लान दिखाना है, तो प्लान दिखाना आना चाहिए। प्लान दिखाना आना चाहिए, साथ में जब प्रोडक्ट्स का डेमो करना सीख जाएंगे आप, तो आप लोगों को अच्छी तरह समझा पाएंगे। बहुत कम बोल के बहुत सारी बात डेमो स्पष्ट कर देता है अपने आप। तो 100 PV कम से कम एक की, लेकिन अब 100 PV के ऊपर कंपनी आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट और देती है। और वो क्या है? वो है अगर आप हर महीने 100 PV ही करें तो आपको साल के अंत में यानी कि 12 महीने के बाद 20,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है। 200 PV सीख लें 40,000, 300 PV सीख लें 60,000, 500 PV सीख लें 1 लाख रुपया साल आपको एक्स्ट्रा इस बात का मिलेगा। फिर क्या सोचना रह गया? तो इसलिए दूसरी बात क्या है, अगर आपको सफल होना है तो मीटिंग में ज़रूर प्लग रहना है। आपके अंदर इतना ज्ञान चला जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतनी प्रेरणा आ जाएगी उन लोगों से जो कि रोज़ाना सफल हो रहे। तो कर तो आप सकते हैं, डरिए मत, क्योंकि आप इनकम के लिए आए हैं बिजनेस में या आने वाले हैं, सोच ही रहे हैं। तो इनकम आप ही चाहते हैं या और भी लोग चाहते हैं? और भी लोग चाहते हैं ना, सभी चाहते हैं ना। वो भी इसीलिए रुके हुए हैं कि उनको कोई क्वेश्चन है वो अटकाए बैठा है। हर क्वेश्चन का आत्मिक शांति, संतोष मिले, इसके सहित उत्तर है। सही उत्तर क्या? समाधान है। उत्तर से भी अच्छा शब्द है समाधान। तो मैंने बस इतना बनाया ताकि आप ही नहीं, जो लोग बिजनेस में आना तो चाहते हैं, पैसा कमाना तो चाहते हैं, अपने लक्ष्य को पूरा तो करना चाहते हैं, सिक्योरिटी तो चाहते हैं, बैंक बैलेंस बढ़िया चाहते हैं, कर्जा नहीं चाहते, वो जब भी डिसीजन ले सकें। याद रखिए, ये सोचना बंद कर दीजिए कि लोग तैयार नहीं होते। जैसे आपको पैसा अच्छा लगता है ऐसे सबको पैसा अच्छा लगता है। बस उनके मन के जो विचार बने हुए हैं इधर उधर की सुन के या असफल लोगों को देख के, उनको उससे तसल्ली दिलानी है। अन्यथा यहाँ 8वां फेल भी है, यहाँ PhD भी है। तो हम लोग तो बीच में आ जाते हैं। अगर हम सीखने को तैयार हैं, काम करने को तैयार हैं, तो हमें कोई सफल होने से रोक नहीं सकता। हमेशा ईश्वर को याद रखिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गॉड। यू कैन डू इट, आई एम विद यू।